पुतिन का गेम चेंजर गुप्तचर आप शाम को 7 बजे देखेंगे, लेकिन अभी इस वक्त आप ये देखिए 9 मई से पहले रूस की बहुत बड़ी तैयारी। चेर्नोबिल पावर प्लांट को घेर रहे हैं रूसी फौजी। सैटेलाइट तस्वीरों से रूसी प्लान का खुलासा हुआ। 24 फरवरी से 14 मार्च तक की तस्वीरें दुनिया के सामने। हर एक तस्वीर में चेर्नोबिल प्लांट घिरता दिखाई दिया। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और जियो इंटेलिजेंस के हवाले से यह खुलासा। ये कौन कौन सी तस्वीरें और क्या खुलासा कर रही हैं, कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जो मेनली आपको समझ लेना चाहिए वो ये कि रूसी काफिला कहां कहां दिखाई दे रहा है, चेर्नोबिल कौन सी जगह है, और ये काफिला और यहां पर बढ़ी हुई रशियन एक्टिविटीज ये क्या दिखाती हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 24 फरवरी जब इन्वेजन हुआ उसी दिन पहले दिन ही चेर्नोबिल को अपने कब्जे में ले लिया था रूस ने। लेकिन उसके बाद पता यह चला था कि रूस के बहुत सारे सैनिक चेर्नोबिल में बीमार पड़ रहे हैं और उनको दाखिल कराना पड़ रहा है अस्पतालों में, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की वजह से बीमार पड़ते जा रहे हैं। उनको तमाम तरह की दिक्कतें हो रही थी, उनको अस्पतालों में दाखिल कराना पड़ा। उसके बाद देखा गया कि रशियन सैनिक वहां कदरन कम हुए, लेकिन एक बार फिर से एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। क्या हो रहा है ये जरा दिखाने की कोशिश करता हूं। ये बेहद अहम जानकारी है। इससे आपको यह भी पता चलेगा कि रशिया जो कहीं पर ऐसा लग रहा था कि उसने कहीं अपने तेवर नर्म किए हैं, वो एक बार फिर से अपने सख्त तेवरों के साथ वहां जहां सबसे ज्यादा जोखिम है अपने सैनिकों की तैनाती फिर क्यों कर रहा है, तब जबकि 30,000 के आसपास उसके सैनिक पहले ही इस युद्ध में कहा जा रहा है कि हलाक हो चुके हैं। तब इस तरह का जोखिम क्यों, ये आपको समझना चाहिए। ये आप देखिए, तब तबाही की तस्वीर और तबाही की कम से कम 8 से 10 तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली क्या चल रहा है। तबाही की तस्वीर नंबर 1, रूसी फौज का कैंप। यहां पर देखिए रूसी फौज का काफिला पूर्व की ओर, ये फरवरी 26 की ये लोकेशन है। उससे पहले फरवरी 24 को अगर आप देखें तो रूसी फौज का काफिला दक्षिण की तरफ। इसमें चेर्नोबिल पावर प्लांट अगर आप देखेंगे, चेर्नोबिल की लोकेशन यूक्रेन के नक्शे में, तो ऊपर बेलारूस की तरफ एकदम सीमा से लगा हुआ जो इलाका है वो चेर्नोबिल, और वहां पर चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर नंबर 4 जहां पर 1986 में दुर्घटना हुई थी वो यहां है। यहां पर कुल 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट थे, जिनमें ये न्यूक्लियर रिएक्टर नंबर 4 था जहां ये दुर्घटना हुई थी। और उसके बाद जो आखिरी पावर प्लांट यहां पर बंद किया गया था वो सन 2000 में बंद किया गया था। रूसी फौज की मौजूदगी फरवरी 24, रूसी फौज की मौजूदगी ये मार्च 14 और फरवरी 24, जिस तारीख को रशिया ने मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी थी दुनिया को, और उसके बाद यहां पर ये फौजें आकर जम गई थी। तबाही की तस्वीरें एक के बाद एक अगर आप देखेंगे तो आपको एक पैटर्न, एक डिजाइन समझ में आएगा। तबाही की तस्वीर नंबर 2 देखिए, रूसी सेना का कैंप। अब ये सैटेलाइट इमेज आप देख रहे हैं, इसमें देखिए आप रूसी सेना का कैंप और काफिला यहां पर दिखाई देगा। ये जगह, अब ये जब इसको और मैं क्लोज करूंगा और करीब से ली हुई तस्वीरें जब इसको और जूम करेंगे तो आपको काफिला बाकायदे दिखाई देगा। अभी इसमें उतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन अभी सिर्फ लोकेशन दिखाई दे रही है ये। और यहां से अगर चेर्नोबिल का रिएक्टर नंबर 4 जहां वो दुर्घटना मैंने आपको बताया जो आज तक की सबसे बड़ी परमाणु त्रासदी, परमाणु हादसा जिसको गिना जाता है, उससे अगर आप दूरी देखें तो ये सिर्फ 3.5 किलोमीटर। और आपको ये मैं बता दूं कि जो आइसोलेशन जोन बनाया गया था रिएक्टर नंबर 4 के चारों तरफ, वो 30 किलोमीटर के दायरे में बनाया गया था। उस हिसाब से ये दूरी देखें तो ये दूरी कुछ भी नहीं, 3.5 किलोमीटर की। अब जरा आगे चलते हैं। ये प्लैनेट इमेजरी, नीचे आपको सोर्स दिखाई देते जा रहे हैं। हर एक जानकारी और उसकी क्रेडिबिलिटी को बताते हुए मैं आपको आगे बताता हूं। जरा देखिए तस्वीर नंबर 3। तस्वीर नंबर 3 क्या दिखाती है। यहां 26 फरवरी और 13 मार्च की तस्वीर है, प्लैनेट इमेजरी के हवाले से ये मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें भी आपको दूर सैटेलाइट्स की ये असल में दूर से ली हुई, जब जूम करेंगे तो और क्लियर दिखाई देगा। बस इसमें यह समझ लीजिए कि 26 फरवरी और 13 मार्च को एक जगह आपको कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, कोई ट्रेंचेस नहीं है, कोई फोर्टिफिकेशन नहीं है, और दूसरी तरफ जब आप जाते हैं तो यहां ट्रेंचेस, फोर्टिफिकेशन कैंप्स ये देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये कि तब तक रशियन फोर्सेस ने यहां पर काफी फोर्टिफिकेशन और स्ट्रक्चर्स बना लिए थे। अब जरा इसका आगे की तस्वीर देखिए, तबाही की तस्वीर नंबर 4 की तरफ आपको ले चलता हूं।
रूसी काफिला इसमें आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा। इसको थोड़ा सा जूम भी कीजिएगा। ये देखिए, ये हैं उनके ये व्हीकल्स, आर्टिलरीज जो कि इस तरफ जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। इसको अगर आप देख रहे हैं, ये डॉट्स की शक्ल में आपको दिखाई दे रही हैं। ये आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, आर्टिलरीज हैं। और यहां पर रूसी सेना का ये नया कैंप, ये देखिए, वो जो मैं आपको दिखा रहा था, पहले वाली जो आपने तस्वीर इसके जस्ट पहले की तस्वीर में देखा था, ये है वो रशियन कैंप। वहां से आ रहा काफिला, ये रशियन कैंप। चेर्नोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर नंबर 4 से इसकी दूरी सिर्फ 3.5 किलोमीटर। ये क्या रूस का डेस्परेशन दिखा रहा है? ये डेस्परेशन है अगर, तो ये किस वजह से है? जरा इसको और आगे लेकर चलते हैं। खास तौर से सब तब इस डेस्परेशन की वजह समझ में नहीं आती जब रूस के बहुत सारे सैनिक रेडिएशन की चपेट में आकर बीमार पड़ चुके, बेलारूस में ले जाकर उनको अस्पताल में दाखिल करा के उनका इलाज भी कराया गया था। फिर ये क्यों तबाही की तस्वीर नंबर 5 क्या दिखाती है? मैं बहुत जल्द अपने मेहमानों के पास जाने वाला हूं। मेजर जनरल विशंबर हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ यूके देवनाथ जी भी जुड़ने वाले हैं, यहां मेरे साथ मौजूद है। लेकिन पहले जरा देख लीजिए तबाही की तस्वीर नंबर 5 क्या दिखाती है, रूसी सेना का कैंप। अब इसको जरा बहुत अच्छे से देखिए। 7 अप्रैल 2022 की ये तस्वीरें हैं, मतलब ये कदरन नई तस्वीर। यहां पर अगर आप देखते हैं तो यहां पर बहुत अच्छे से देखिए आप, वो कैंप्स जो पहले बस एक स्ट्रक्चर की शक्ल में नजर आ रहे थे, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो वो बाकायदे एक बढ़िया से बनाए गए कैंप, बढ़िया से बनाया गया ये स्ट्रक्चर और बढ़िया से यहां बनाई गई ट्रेंचेस, सब कुछ बहुत साफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कि ग्रेजुअली वहां पर बिल्ड किया गया है, ग्रेजुअली वहां पर ट्रेंचेस खोदी गई हैं, वहां पर कैंप्स बनाए गए हैं और वो जो कि निहायत असुरक्षित है, उस जगह पर जाकर रूसी सेना को डिप्लॉय किया गया है। चेर्नोबिल पावर प्लांट के पास आग देखी गई है। ये बहुत क्लियर कट कहा गया है कि जब भी कहीं न्यूक्लियर कचरा हो, न्यूक्लियर अवशेष हो और जहां न्यूक्लियर तबाही हुई हो, वहां पर, जैसे आपको याद होगा फुकुशिमा दाई के बारे में आपको बता सकता हूं, या चेर्नोबिल के बारे में भी, वहां कहा जाता है कि कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे धूल उड़े, जिससे जहां पर आग जलाएं आप, जहां से धुआं उठे, क्योंकि ये सब कुछ उस रेडिएशन को एनवायरनमेंट में ले जाने का काम करता है। लेकिन उसके बावजूद यहां पर आग, फायर स्पॉट की जा रही है, क्योंकि अगर वहां ह्यूमन एक्टिविटी होगी तो वहां फायर होगा। और अगर ये सब होगा, ये जो यहां दिखाई दे रहा है, ये है देखिए चेर्नोबिल के बाहर रूसी मेडिकल फैसिलिटी। कौन ले जाए बेलारूस तक इलाज कराने के लिए? वहीं पर तैनात कीजिए अपने सैनिकों को और वहीं पर अगर कोई बीमार पड़ता है तो यहीं पर उसका इलाज हो जाएगा। यहां पर मेडिकल फैसिलिटी भी बना दी गई है। क्या ये रूस के किसी पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है? जरा ये भी देख लीजिए तस्वीर नंबर 8, चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर नंबर 4, रूसी फौज की मौजूदगी मार्च 14, रूसी फौज की मौजूदगी फरवरी 24, और यहां पर फरवरी 24 के बाद यह कहा गया था कि यहां से लोगों को रिट्रीट करने के लिए कहा गया है वापस आ जाइए, लेकिन फिर से वहां डिप्लॉयमेंट। तस्वीर नंबर 9, चेर्नोबिल रूसी फौज का काफिला। यूं जा रही है रूसी फौज जैसे आम कोई जगह हो। यह आम जगह नहीं है, यह पूरा इलाका विकिरण से प्रभावित है। उसके बावजूद इन तमाम चेतावनियों को दरकिनार कर, नजरअंदाज कर, यहां देखिए, यहां पर रूसी फौज का काफिला बढ़ता जा रहा है। 1.5 किलोमीटर पहले 24 फरवरी 2022 रूसी फौज का काफिला, ये उस रिएक्टर नंबर 4 से दूरी के हिसाब से मैं आपको बताता जा रहा हूं। तस्वीर नंबर 10, 24 फरवरी 2022 चेर्नोबिल के सामने रूसी फौज का काफिला एकदम रिएक्टर के सामने। ये रिएक्टर है, यहां पर यूं टैंक्स घूम रहे हैं जैसे ये आम कोई जगह हो। मसलन कीव का वो चौराहा जिसके बारे में कहा जाता है जो सत्ता का प्रतिष्ठान है, स्क्वायर ऑफ इंडिपेंडेंस। और यहां पर आप देखिए चेर्नोबिल पावर प्लांट में रूसी फौज 14 मार्च 2022 तबाही की तस्वीर नंबर 11 है। ये एक के बाद एक ये जो तस्वीरें ये बता रही हैं कि चेर्नोबिल को आम जगह की तरह ट्रीट करके वहां पर रूसी सैनिकों को डिप्लॉय किया गया है। बीच में ऐसा लगा कि शायद इससे रूस थोड़ा सा सख्ते में आया है, लेकिन एक बार फिर से उसने अपने सैनिकों को यहां भेज दिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।